मार्केट में ऐसा खबर आ रही है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम और भी बढ़ सकते हैं बिटकॉइन के साथ साथ। हाँ, बिटकॉइन भी आपके साथ ही जोड़ देता हूँ मैं। ऐसे हैं, चांसेस हैं क्या? नहीं, गोल्ड पर लोग ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे बुलिश हैं। है? हाँ, और वजह? वजह सबसे बड़ी वजह है कि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। टैरिफ को लेकर बार बार जिस तरह के बदलाव वहाँ पर हो रहे हैं, एक चीज़ कभी बताइए, यूएस के अंदर अगर गिरावट आई तो गोल्ड बढ़ेगा या फिर स्टैंड स्टिल हो जाएगा? अगर मान लीजिए यूएस इक्विटी मार्केट के अंदर गिरावट आती है। देखिए, अगर वहाँ पर अगर शिफ्ट तो हो, डेफिनेटली इक्विटी का पैसा कुछ गोल्ड में भी आता है, क्रिप्टो में भी जाता है, तो एसेट रीबैलेंसिंग होती है, उसका भी फ़ायदा गोल्ड को मिलता है। और घरेलू बाजार में एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो उस वजह से भी दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए हम कॉमिक से पहले यहाँ पर रिकॉर्ड बना लिए, और आज के सत्र में भी गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और आप देखिए तो 80,400 के पार पहली बार गोल्ड निकला है घरेलू बाजार में। और इंटरनेशनल मार्केट में हालांकि रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी $2775 के ऊपर कॉमिक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। इसी पर सबसे पहले आज बातचीत कर लेते हैं कि क्योंकि गोल्ड एक मासेस को अपील करती है, खास करके हमारे देश में। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, क्या लग रहा है गोल्ड की चाल 80,400 के आसपास? क्या आपको कन्विक्शन दिख रहा है यहाँ पर इस भाव पर रुकना चाहिए या खरीदना चाहिए गोल्ड अभी भी? भाविक, आपसे सवाल था मेरा। जी, गुड मॉर्निंग। आप सुन सकते हो? जी जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। गुड। देखिए, अभी भी कन्विक्शन तो हाई है, क्योंकि अगर चार्ट पे देखें तो कोई भी रिवर्सल की दिख नहीं रहा फॉर्मेट के जहां पे हम कह सके कि यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। डेफिनेटली बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और जैसे ट्रम्प के स्टेटमेंट भी आने आ रहे हैं कि February 1 को वो लोग जो टैरिफ है वो लगाएंगे, तो उसकी वजह से भी सेफ हेवन बाइंग जो है वो बरकरार है। तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे अभी भी शॉर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बट इंट्राडे ही आज के दिन रखिए, क्योंकि आज एफओएमसी की मीटिंग है, तो ओवरनाइट पोजीशन कैरी मत कीजिए। सोने में 80,150 के करीब बाय कर सकते हैं, 80,500 के टारगेट के लिए, और 7995 का 50 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, यानी आपको लग रहा है यहाँ से तेजी थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन जो ये कॉल है सिर्फ इंट्राडे के लिए 80-500 के आसपास निकले। आज अहम दिन है क्योंकि एफओएमसी की बैठक का दूसरा दिन है और आज ब्याज दरों पर फैसला भी आना है, तो उससे पहले मार्केट में वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो बेहतर होगा कि 80-500 के आसपास आप निकल जाए, ये सलाह भाविक की तरफ से आ रही है गोल्ड में। चांदी में बताइए क्या करना चाहिए? चांदी उस तरह से तेजी नहीं दिखा रही जिस तरह की तेजी गोल्ड में दिख रही है, आज भी दायरे में है, हल्की नरमी ही दिख रही है 91,000 के आसपास। क्या चांदी में तेजी लौटेगी या चांदी और नीचे आ सकती है? देखिए, वेरी शॉर्ट टर्म में तो अभी लग रहा है शायद चांदी जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगी, क्योंकि एक तो अभी चाइना का मार्केट बंद है तो डिमांड कम है, और जिस हिसाब से जो अगर टैरिफ बढ़ती है तो वहां से फिर इंडस्ट्रियल डिमांड की मांग कम हो जाएगी, तो चांदी पे भी असर होगी। इसके लिए अभी अगर हम देखें तो गोल्ड थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट आज लग रहा है कि चांदी भी एटलीस्ट गोल्ड के साथ जो प्रेशियस मेटल्स है वो पॉजिटिव जो ड्यूरेशन जो बुलिशनेस है वो शायद आज वापस से दिख सकता है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है चांदी में भी वैन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए इंट्राडे पर्पज से, 90,500 के करीब, 91,300 के टारगेट के लिए, और 90,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, क्रूड की बात करते हैं। क्रूड भी दबाव में ही दिख रहा है। एक वजह तो ये है कि चीन के जो नंबर आए थे मैन्युफैक्चरिंग के वो कमज़ोर थे, और साथ ही जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है यूएस यूरोप में। उससे कहा जा रहा है कि जो डिमांड, एक सीजनल डिमांड वहाँ पर रहती है, वो डिमांड कम होगी। क्रूड पर दबाव भी दिख रहा है और साथ ही अनसर्टेनिटी भी है, ट्रेड वॉर बढ़ने की संभावना है। क्या लग रहा है क्रूड की चाल आगे यहाँ से क्या दिख रही है आपको? देखिए, क्रूड में 5800 से 6800 की एक हमने रैली देखी, उसके बाद करेक्शन भी देखा। अभी अगर देखें वेरी शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा लग रहा है कि बाउंस बैक जरूर से आ सकता है। दो रीजन है। एक तो अगर हम देखें तो नाइजीरिया और लीबिया जो है वहाँ पे जो ऑयल प्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ा कम हो गया है, तो उसकी वजह से 400,000 बैरल्स पर डे जो है वो मार्केट में कम हो चुके हैं। और ओपेक प्लस की भी बैठक है और एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग अभी सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं, डिस्पाइट ट्रम्प के प्रेशर की वजह से। तो वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट इंट्राडे में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, बट 1 से 2 दिन के बाद शायद वापस से करेक्शन आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो अभी भी वीक ही है। बट क्योंकि ये सपोर्ट के नजदीक है तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के लिए आज बाय करना चाहिए, जहां पे 6320 के करीब बाय कर सकते हैं, 6440 के टारगेट के लिए, और 6270 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए क्रूड के बाद अब मेटल्स में कुछ आपको पसंद आ रहा है दिन के दौरान? आपको लग रहा है जहां पे तेजी या मंदी ज्यादा दिख रही हो? आई थिंक कॉपर में मंदी करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे तो डेफिनेटली सारे बेस मेटल्स
उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना का मार्केट बंद है तो वहां से भी जो डिमांड है वो कम है, और यूजुअली ये सीजन रहता ही है कि जहाँ पे बेस मेटल्स की डिमांड वैसे भी वीक रहती है। तो मुझे लग रहा है कॉपर एक बार बेच के चलना चाहिए 820 के करीब, 820 के टारगेट के लिए, 833 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे एग्री मार्केट को लेकर। चौतरफा गिरावट मसालों में, अराइवल सीजन में आमतौर पे सारे ही एग्री कमोडिटी में इस तरह की गिरावट दिखती है। क्या लग रहा है आपको, हल्दी, जीरा या धनिया, कहां ज्यादा गिरावट और कहां तेजी की संभावना आपको दिख रही है? मुझे जीरा में मुझे लग रहा है अभी भी जो सेलिंग प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस बार जो यील्ड है वो स्ट्रांग है, डिमांड जो है वो काफी कम है, अराइवल चल रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि इस बार कैरी स्टॉक ज्यादा रहेगा। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार प्राइसेस जो उछाल रहा है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा है 22,000 के करीब एक बार आता है तो वापस से शॉर्ट कर सकते हैं 21,300 के टारगेट के लिए, 22,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। और धनिया मुझे लग रहा है अभी भी कैरी स्टॉक कम है, हालांकि अराइवल स्टार्ट हुए है, बट इसमें ज्यादा करेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो स्टॉक करने वाला है वो एक्सपेक्टेशन कम है। तो मुझे लग रहा है वहां पे एक बार बाइंग कर सकते हैं, बट अभी आई थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 8200 के करीब। एक बार 8150 के करीब आता है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट तो बाय कर सकते हैं 8250 के टारगेट के लिए, 8100 के स्टॉप लॉस से। ओके, शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। चले, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हम 11:30 पे आपके लिए शुगर को लेकर खास पेशकश लेकर आने वाले। एक उत्पादन को लेकर एक नया नंबर आया है, उससे मार्केट पर क्या असर होगा। दूसरी हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि एथनॉल के कीमतों को लेकर इस पर एक नया फैसला होने वाला है। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है प्राइसेस पे, आपको बताएंगे जल्द ही।